हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मनी राइज प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी की एक और धमाकेदार स्कीम के बारे में, जहां हम मात्र 90,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके किसी भी एफडी और आरडी से 3 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न आप पा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें बिना स्किप करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिस एचडीएफसी स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस स्कीम का नाम एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट प्लान है। इस फंड का प्राइस टू बुक रेशो 3.52 है और प्राइस टू अर्निंग रेशो 21.74 है। अब इस फंड के फीचर्स को देख लेते हैं। एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान एक ओपन एंडेड फंड है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही उपलब्ध हैं। इस स्कीम में 5 साल का लॉक इन पीरियड भी है। 5 साल से पहले आप पैसा रिडीम नहीं कर सकते हैं। और इस स्कीम का फंड साइज 4,378 करोड़ का है और वीडियो बनाते समय इस फंड की एनएवी 47.35 चल रही है। इस फंड में मिनिमम 100 रुपये एसआईपी और लमसम 5,000 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका एक्सपेंसेस रेशो 0.72% है और एग्जिट लोड 0% है। फंड के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने लास्ट एक साल में लगभग 37% का रिटर्न दिया है और 2016 में ये फंड लॉन्च हुआ था, तब से लगभग 22% का एवरेज एनुअल रिटर्न बनाकर दे चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। इस म्यूचुअल फंड का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो 62.65% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और 10.85% मिड कैप स्टॉक्स में और 26.5% स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अभी इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग पर नज़र डाल लेते हैं। फंड की टॉप 5 होल्डिंग एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स में है। अभी इसका परफॉर्मेंस रेशो एनालिसिस कर लेते हैं। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.25 है, अल्फा 9.20 है जो कि बहुत अच्छा है, बीटा 0.82 है, शार्पे 1.74 है और शॉर्टिनो 3.23 है। और शोभित मेहरोत्रा, श्रीनिवासन और ध्रुव मुचल इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स हैं। इस फंड में आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी के जरिए और लमसम अमाउंट के थ्रू। तो आज मैं आपको लमसम अमाउंट के थ्रू कैलकुलेशन करके बताऊंगा। स्कीम का जो ऑल टाइम एवरेज सालाना रिटर्न है वो लगभग 22% का है। अगर आप इस एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान के अंदर 90,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं और हम मानकर चले कि कम से कम 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आने वाले समय में इस फंड ने दिया तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो फ्यूचर में मिल सकता है वो करीब 1,02,12,791 रुपये का हो सकता है और इसमें आपके मात्र 90,000 रुपये इन्वेस्ट होंगे। 26 साल बाद आपके फ़ंड की जो वैल्यू हो सकती है वो करीब 1,03,02,791 रुपये हो सकती है। अब मैं आपको 15% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेशन बताऊंगा। अगर आप 90,000 रुपये वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो 26 साल बाद एस्टिमेटेड रिटर्न 33,17,112 रुपये हो सकती है और 26 साल बाद आपके फ़ंड की जो वैल्यू हो सकती है वो करीब 34,07,112 रुपये हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने रिटायरमेंट प्लानिंग और फ्यूचर प्लानिंग के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड इक्विटी प्लान स्कीम को कंसीडर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह कर लें और अपनी रिसर्च भी ज़रूर कर लें। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।